कभी सोचा है आप जो रोजमर्रा के चॉइसेस करते हैं वो आपके अपने हैं? आप जो ब्रांड्स खरीदते हैं, जो न्यूज देखते सुनते हैं, जो ओपिनियंस रखते हैं, क्या ये सचमुच आपके हैं या फिर किसी अनसीन फोर्स आपके कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर से आपको इन्फ्लुएंस कर रही है? हमें लगता है हम इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, लेकिन क्या हो अगर हमारी थॉट्स, डिजायर्स और बिहेवियर्स केयरफुली क्यूरेटेड हों किसी अनसीन हैंड से? ये कोई टिन फॉइल हैट कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये साइकोलॉजी ऑफ कंट्रोल है, एक साइंस जिसे एलीट्स ने होन किया है हमारी परसेप्शंस शेप करने और हमारे एक्शंस स्टीयर करने के लिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो इंफॉर्मेशन से भरी है, जहां मैसेजेस हम पर बॉम्बार्डमेंट करते हैं हमारा अटेंशन पाने के लिए। हमारे फेवरेट एप्स के कलर स्कीम्स से लेकर न्यूज के केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव्स तक हर एलिमेंट डिजाइंड है एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पाने के लिए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिकेड्स ऑफ रिसर्च का रिजल्ट है ह्यूमन साइकी पर, जो एक्सप्लोर करता है सटल ट्रिगर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इमोशंस, डिजायर्स और आखिरकार हमारे चॉइसेस को। अपने फेवरेट सोशल मीडिया ऐप के बारे में सोचो। वाइब्रेंट रेड्स और ऑरेंजेस जो आपको न्यू इंटरैक्शंस के नोटिफाई करते हैं, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये कलर स्ट्रेटेजिकली चोजन है टू ट्रिगर अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड एक्साइटमेंट, ताकि आप स्क्रीन से ग्लूड रहें। न्यू मैसेज का सेटिस्फाइंग डिंग डोपामीन हिट रिलीज करता है, जो इस एडिक्टिव साइकिल को रीइंफोर्स करता है। इंफॉर्मेशन का लेआउट, एंडलेस स्क्रॉल, ये सब डिजाइन्ड है आपको एंगेज्ड रखने और कंज्यूम करवाने के लिए। ये सबटल साइंस ऑफ परसुएजन हमारी स्क्रीन से बहुत आगे तक जाता है। सुपरमार्केट्स एसेंशियल आइटम्स जैसे मिल्क और ब्रेड स्टोर के पीछे रखते हैं, ताकि आपको टेम्पटिंग डिस्प्लेज के मेज से गुजरना पड़े जो इंटाइस करते हैं इंपल्स परचेसेस के लिए। रिटेल एनवायरनमेंट्स में बैकग्राउंड म्यूजिक केयरफुली सिलेक्टेड होता है आपके मूड और स्पेंडिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये टैक्टिक्स भले ही इनॉक्यूअस लगे, मेटिकुलस रिसर्च और A/B टेस्टिंग का रिजल्ट है, जिन्हें कॉन्स्टेंटली रिफाइन किया जाता है इफेक्टिवनेस मैक्सिमाइज करने के लिए। एडवर्टाइजिंग अब ब्लेटेंट प्रोडक्ट प्लेसमेंट से बहुत आगे इवॉल्व हो चुका है। अब ये सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाता है हमारी लिव्स में, डिस्गाइज्ड एज एंटरटेनमेंट, न्यूज और यहां तक कि सोशल इंटरैक्शन भी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लेवरेज करता है हमारी डिजायर फॉर कनेक्शन और बिलोंगिंग को ट्रस्टेड फिगर्स यूज करके सटली प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल्स को। नेटिव एडवर्टाइजिंग ब्लर करता है लाइंस बिटवीन कंटेंट और प्रमोशन, सीमलेसली वीविंग मार्केटिंग मैसेजेस इनटू आर्टिकल्स, वीडियोस और सोशल मीडिया फीड्स। न्यूज जो कभी ऑब्जेक्टिविटी का बास्टियन था, अब इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड हो गया है। एल्गोरिथम्स हमें वो इंफॉर्मेशन फीड करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बायसेस को कंफर्म करती है। हेडलाइंस क्राफ्टेड होते हैं इमोशनल रिस्पॉन्सेज इवोक करने के लिए, फियर, आउटरेज या इंडिग्नेशन, ड्राइविंग एंगेजमेंट और क्लिक्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो डिजाइन थे हमें कनेक्ट करने के लिए, ऑफन एम्पलीफाई करते हैं डिवीजन, क्रिएटिंग एको चेंबर्स जहां डिसेंटिंग ओपिनियंस साइलेंस्ड होते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग स्टाइफल्ड होता है। मानव मन को नियंत्रित करने की खोज कोई नई नहीं है। कुख्यात MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट, एक CIA कार्यक्रम जो शीत युद्ध के दौरान चला, ड्रग्स, सम्मोहन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके मन को नियंत्रित करने की खोज करता था। और मनोवैज्ञानिक यातना आधिकारिक रूप से खारिज होने के बावजूद MK अल्ट्रा के आसपास नैतिक सवाल बने रहते हैं, जो दुरुपयोग की संभावनाओं के बारे में चिंताएं उठाते हैं और मनाने और मजबूर करने के बीच की पतली रेखा। आज नियंत्रण के उपकरण और अधिक परिष्कृत हो गए हैं, जो बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। माइक्रो टारगेटिंग हमारी ऑनलाइन गतिविधि, हमारे लाइक्स, हमारे शेयर, हमारे गूगल सर्च का उपयोग करके विस्तृत मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाता है। ये प्रोफाइल फिर अत्यधिक व्यक्तिगत सामग्री देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो हमारे डर, असुरक्षाओं और आकांक्षाओं का शोषण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, सभी हमारे व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से, चाहे वो किसी विशेष उम्मीदवार के लिए मतदान हो या फिर किसी विशेष ब्रांड का टूथपेस्ट खरीदना। जब आप आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उन ताकतों के प्रति जागरूक रहें जो आपके ध्यान और निष्ठा के लिए प्रयासरत हैं। जो कुछ भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, उस पर सवाल उठाएं, आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करें और भावनात्मक अपील और मनोवैज्ञानिक तकनीकों से सावधान रहें। हमारे मन का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है।